माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। जैसा कि आप जानते हैं हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है और हमारा पोर्शन चल रहा था, सेशन चल रहा था भारत के पहाड़ी क्षेत्र। अब उसमें से आज एक क्षेत्र की बात करते हैं हम जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है ना। पश्चिमी घाट जो है वो आपका यहाँ से चलिए, ये सारा क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक है। इसमें कई कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि हम कई बात करते हैं। एक तो बात करते हैं हम दक्कन के पठार की, एक बात करते हैं हम पश्चिमी घाट की यानी कि समुद्र तटीय मैदान। ठीक है। और एक बात करते हैं हम किसका, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं। इसमें कितनी चीजें हैं, तीन चीजें। दक्कन के पठार की अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले समुद्र तटीय मैदान, चलो समुद्र तटीय मैदान ये वाला है। फिर उसके साथ में आपका क्या है, फिर है पहाड़ी क्षेत्र, ये फिर है पहाड़ी क्षेत्र। और उसके बाद में आपका ये दक्कन का पठार है। ठीक है। दक्कन का पठार क्यों फेमस है, दक्कन के पठार में आपको सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे। सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो आपको मिलेंगे दक्कन के पठार में। इसकी हम बाद में बात करेंगे, अलग वीडियो लेके आऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, पश्चिमी घाट एक तो है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये आपका मैदानी क्षेत्र है, ये हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मैदानी क्षेत्र। अब मैदानी क्षेत्र में क्या है, इसको तीन भागों में रखा गया है। पहला मैंने क्या बताया था, कोंकण तट। ठीक है। फिर था आपका कन्नड़ तट और फिर है आपका नीचे मालाबार तट। ठीक है। तो मालाबार तट जो है वो आपका केरल में है, कन्नड़ तट कर्नाटक में है और जो कोंकण तट है वो गुजरात से लेकर और आपका गोवा तक फैला हुआ है। अब इसमें बात करें हम आज बात करेंगे पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में एक पश्चिमी घाट आता है जिसको हम किस नाम से और जानते हैं, इसका ये फेमस नाम है और कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है सिंहाद्री के नाम से। किस नाम से जानते हैं, सिंहाद्री के नाम से। ठीक है। तो सिंहाद्री जो कि आपका गुजरात से लेकर केरल तक यहां पे ये आपका फैली हुई है, कितनी, 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर में ये फैली हुई है। ठीक है। अब पहाड़ी क्षेत्र जो है दो चीजों को अलग कर रहे हैं। किसको अलग कर रहे हैं, इधर दक्कन के पठार को, दक्कन का पठार, और इधर आपका समुद्र तटीय मैदान। इधर है मैदान, बीच में है ये पहाड़ जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट के पहाड़, यानी कि जिसका दूसरा नाम क्या है, सिंहाद्री, जो 1600 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए हैं। क्लियर। अब इसमें से क्वेश्चन आपका क्या पूछता है कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं। पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, जो कुछ नदियां आपका पूर्व की तरफ बहती हैं और कुछ नदियां आपका पश्चिम की तरफ बहती हैं। पश्चिमी घाट से याद रखना, जो पूर्व की तरफ बहेगी नदी वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में जाएगी, उसमें धीरे धीरे पानी जाएगा। और जो पश्चिमी घाट की तरफ बहती है नदी, यानी कि आपका अरब सागर की तरफ, उनका पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये तीव्र ढलान है। इधर की तरफ क्या है, तीव्र ढलान। तो तीव्र ढलान में नदियां बहुत तेजी से क्या होती हैं, चलती हैं। तो हम यह याद रखेंगे आपका, एक तो इसको किस नाम से जानते हैं, सिंहाद्री के नाम से। दूसरा इसकी जो है ये आपका लेंथ है आपका कितनी, 1600 किलोमीटर। कहां से, गुजरात से लेकर आपका केरल तक। कितने राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक और केरल। अब यहां पे एक चीज और याद रखनी है कि इस पश्चिमी घाट में, समुद्र तटीय मैदान में, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र भी है। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र, तेल उत्पादक क्षेत्र जो है, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र जो है, जिसको किस नाम से जानते हैं, मुंबई हाई। किसके नाम से, मुंबई हाई। ये आप देख रहे हो यहां मुंबई हाई। तो ये मुंबई हाई है जहां पे सबसे ज्यादा प्राकृतिक तेल प्राप्त किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम क्या, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम से ही सारी चीजें अलग बनती हैं। उसी से आपका गैस मिलेगी, प्राकृतिक गैस, उसी से आपको मिलेगा आपका पेट्रोल यानी कि पेट्रोल,
उसी से मिलेगा आपको डीजल, उसी से मिलेगा आपको कैरोसिन, और उसी से मिलेगा आपको चारकोल। ये प्रोसेस कैसे होता है इसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा। तो आज बात करते हैं इसके क्या, कि यहाँ पे जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र जो है, जहां से प्राकृतिक तरीके से हम क्या निकालते हैं तेल, वो है आपका मुंबई हाई। जिसमें अब ये क्वेश्चन भी पूछता है ये कौन सी कंपनी है जो मुंबई हाई से पेट्रोलियम निकालती है। तो मुंबई हाई से जो पेट्रोलियम निकालती है उस कंपनी का नाम है ONGC, याद रखना, ठीक है ना। तो ONGC जो है इस क्षेत्र से क्या निकालती है, तेल निकालती है, जो भारत की एक नवरत्न कंपनी है, याद रखना नवरत्न कंपनी है ये। अब उसके बात करते हैं, इसमें कुछ दर्रे भी हैं। दर्रे क्या होते हैं, दर्रे होते हैं पहाड़ी रास्ते, यानी कि पहाड़ों के अंदर जो रास्ते होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जा सके, उनको बोलते हैं दर्रे। तो इसमें 3 दर्रे बहुत फेमस हैं। अब वो 3 दर्रे कौन कौन से हैं, एक तो है आपका थाल घाट, एक है आपका भोर घाट, और एक है आपका पाल घाट, ठीक है। ये आपका क्या है, पहाड़ी दर्रे, यानी कि पहाड़ी रास्ते। दर्रे का मतलब होता है पहाड़ी रास्ते। पहले हम बात करते हैं आपका कहां, थाल घाट जो ऊपर है। अब थाल घाट जो है किस किस को जोड़ता है, थाल घाट जो है वो आपका मुंबई को नासिक से जोड़ेगा। थाल घाट जो है, थाल घाट ये जोड़ेगा आपको किसको, मुंबई को नासिक से, ये जोड़ता है मुंबई को नासिक से, ठीक है, याद रखिए मुंबई को नासिक से जोड़ेगा थाल घाट। उसके बाद आता है आपका भोर घाट। भोर घाट जो है, भोर घाट जोड़ता है आपका मुंबई को पुणे से। मुंबई को किससे जोड़ेगा, पुणे से, मुंबई और पुणे। तो भोर घाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से, ठीक है। और तीसरा है आपका इसमें फेमस आपका पाल घाट। पाल घाट जो है, पाल घाट जोड़ता है आपका किसको, कोच्चि को। कोच्चि का है केरल में, इसको जोड़ेगा किससे, चेन्नई। और चेन्नई कहां है, चेन्नई है आपका तमिलनाडु में। तो ये आपका पाल घाट जो है कोच्चि को किससे जोड़ेगा, चेन्नई से जोड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, ये याद रखना है कि पश्चिमी घाट किस किस को अलग कर रहा है। एक तो अलग कर रहा है समुद्र तटीय मैदान, और दूसरा किसको अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है आपका दक्कन के पठार को, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि इसमें जो है ये आपका विश्व का बहुत बड़ा जैविकीय विविधता वाला क्षेत्र है। जैविक विविधता आप जानते ही होंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। विश्व धरोहर में इसको 8वां स्थान प्राप्त है। जो पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं हैं इसमें जैव विविधता बहुत सबसे ज्यादा है, तो इसको विश्व धरोहर में 8वां स्थान प्राप्त है, याद रखेंगे 8वां स्थान प्राप्त है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है, आप सभी के लिए धन्यवाद, और आप सभी को राम राम।